अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए क्लास 8। सबसे पहले तो हम पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस चेक करेंगे एक बार। कंटेंट्स में देखिए सभी लोग मेरे साथ। हम लोग को पीए फर्स्ट में मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कितने चैप्टर्स कवर करने थे और कितने चैप्टर्स हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं पीए फर्स्ट के। लेसन मैंने आपको क्या बताया था, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 8 हम लोग को पीए फर्स्ट में पढ़ना था, ठीक है। जिसमें से मैंने बताया था आपको 2 पार्ट्स में इसको कवर करना है। फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 4 चैप्टर पार्ट नंबर 2 में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस, देन नाउन, देन नंबर, देन जेंडर। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, पार्ट नंबर 2 अपना स्टार्ट करना है। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 हम लोग अपना पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक। लेसन नंबर 5 है सेंटेंस, लेसन नंबर 6 है नाउन, लेसन नंबर 7 है नंबर, लेसन नंबर 8 है जेंडर। तो सबसे पहले हम लोग अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 पर आ जाइए सभी लोग। देखिए यहाँ ये सेंटेंस, पेज नंबर 7 लेसन नंबर 5। यहाँ पार्ट शो करेंगे, पार्ट 2 डेट। लेसन नंबर 5 क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स हैं उसके, कितने पार्ट्स हैं, और उससे ही रिलेटेड हम उसकी एक्सरसाइज भी फिर इसमें कंप्लीट करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखिए। सेंटेंस का मतलब है, सेंटेंस इंग्लिश वर्ड है सेंटेंस, उसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, और उर्दू में क्या कहते हैं हम, जुमला। एक होगा तो जुमला, एक से ज़्यादा होंगे तो जुमले। हम जुमले पढ़ते हैं उर्दू में क्योंकि एक से ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। चलिए तो सेंटेंस की पहले हम इंग्लिश है तो इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे इसकी, जो आपको एग्जाम के लिए भी पीए फर्स्ट में पूछ सकते हैं और ऐसे 1 में भी, ऐसे फर्स्ट में भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक, 3 स्टैटिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 स्टैटिक यानी इंपॉर्टेंट है, 3 जहाँ भी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आना ही है। डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की, देखिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कह रहे हैं कि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को, यानी कि आपस में वर्ड को जोड़ना जो है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकल जाए, यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को जोड़कर एक लाइन लिखते हैं और उस लाइन का एक कंप्लीट सेंस हो, सेंस यानी कि मीनिंग हो, मतलब हो, मायने हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अगर सपोज हमने 2-3 वर्ड्स को मिलाकर एक लाइन लिख दी है, लेकिन अगर उसका मीनिंग नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक लाइन कहलाएगी। लेकिन अगर उस लाइन का, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक हमने लाइन लिखी है और उसका पूरे लाइन का एक मीनिंग बनता है, पूरा सेंटेंस, तो यानी कि पूरी लाइन का एक मीनिंग बनता है, कंप्लीट मीनिंग बनेगा, कंप्लीट सेंस यानी मीनिंग, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जब तक उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा, जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा, वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि भाग। पार्ट्स यानी कि भाग, ऑफ यानी कि के, और सेंटेंस यानी कि वाक्य, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। अब हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है ये पढ़ेंगे हम सेम पेज नंबर 7 पर। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट यानी कि जो भी हमें सेंटेंस है जो उसमें वर्क कर रहा है, कर्ता यानी कि जिसके जरिए काम किया जा रहा है, वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। सेकंड है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट यानी विधेय, यानी कि जो वर्क उसमें किया गया है, यानी सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली जो हमारा होता है सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग से शुरू होता है और प्रीडिकेट हमारा लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हमारा होगा। एक चीज़ और, सब्जेक्ट जो है वो हमें क्या बता, सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं कुछ, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल और शेल। इज, इन हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा जो प्रीडिकेट है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। यानी सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पोर्शन होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब से ही जो होगा, यानी स्टार्ट आगे का सेंटेंस कंप्लीट होगा, वहाँ से हेल्पिंग वर्ब से, अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन से बताए हैं, इज, एम, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़े हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, शेल और विल। ये 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ से हमारा प्रेडिकेट जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अगर ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब उसमें होना ही कंपलसरी है, वर्ब होना। तो वर्ब से हमारा क्या हो जाएगा, यानी वर्ब क्या है, जो सेंटेंस में वर्क किया जा रहा है, तो वर्ब से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हैज़ और हैव भी है, हैज़, हैव और
हैड। कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव, हैड। क्लियर हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब से हमारा प्रेडिकेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सिंपली अगर हमसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूछा गया तो हम क्या बताएंगे? सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में वर्क कर रहा है, यानी जिसके जरिए काम किया जा रहा है, और प्रेडिकेट वो है जो वर्क उसमें किया गया है, यानी कि जो भी काम उसमें किया गया है, यानी जो वर्ब है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये क्लियर हो गया? अब ये हमने पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 8 पर है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस और कितने हैं? काइंड्स कहते हैं प्रकार को, ठीक है, यानी कि हमने अभी जो पढ़े थे पार्ट्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पार्ट्स का मतलब टुकड़े यानी भाग। भाग जो हैं वो दो हैं, यानी कि सेंटेंस को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। काइंड्स जो हैं उसका मतलब है प्रकार, यानी कि टाइप्स। कितने हैं वो? 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, यानी 5 काइंड्स हैं सेंटेंस की। हमने पढ़ लिया, 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। फर्स्ट है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच डिस्क्राइब थिंग और इवेंट्स, कह रहे हैं कि वो सेंटेंस जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव देखिए इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं कहेंगे स्टेटमेंट कहेंगे सिर्फ। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन है शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। दे डू नॉट सिंग, वो गाना नहीं गा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? असर्टिव। यानी सिंपल सेंटेंसेज जो भी है वो हमारे क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो हमारे 2 पार्ट, उसके भी दो प्रकार है, यानी कि 2 काइंड्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे कि अफर्मेटिव में इन सेंटेंस में किसी कार्य या अवस्था का होना बताया जाता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो हमारा अफर्मेटिव। और नेगेटिव में जो वर्क इन सेंटेंस में किसी कार्य अवस्था का ना होने की सूचना, यानी कि जो मना किया गया है, यानी कि नहीं किया जा रहा है, जिसमें हमारी क्या पहचान है? नॉट का यूज किया। नेगेटिव से हमारा नेगेटिव यानी कि नहीं, नेगेटिव यानी कि नहीं। नहीं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ नॉट एन इंस्पेक्टर। यहाँ पर हमें देखिए क्या कहा गया है? मिस्टर रॉय टीचेज अस, यानी मिस्टर रॉय जो हैं वो हमें टीच कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अगर मैंने कह दिया कि मिस्टर रॉय डज नॉट टीच अस, यानी मिस्टर रॉय जो है वो हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो नहीं जो वर्ड आएगा वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल अफर्मेटिव की थी, ही इज़ एन इंस्पेक्टर, यानी कि वो क्या है? एक ये इंस्पेक्टर है। और नेगेटिव अगर हमें इसका करना है तो ये क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट एन इंस्पेक्टर। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा नॉट, यानी कि जो हम नेगेटिव वर्ब यूज़ करते हैं वर्ड, वो कौन सा है? नॉट है। और इसको हम कहाँ ऐड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आगे। क्लियर हो गया? हेल्पिंग वर्ब के आगे या फिर वर्ब के पहले। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में जो वर्ब है, यानी जो वर्क किया जा रहा है, उसके पहले नॉट का यानी कि नहीं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव। तो सेंटेंस हम असर्टिव सेंटेंस पढ़े। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 थे। फर्स्ट हम पढ़े असर्टिव सेंटेंस, जिसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? पढ़ते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, कह रहे हैं वो सेंटेंस जो आपसे सवाल करे, किसी भी पर्सन के बारे में, चीज़ के बारे में, सॉरी जगह के बारे में या चीज़ के बारे में, उसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव। इसकी क्या पहचान है? इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस तरह से सिंबल बना होगा, ये हमारा होता है क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, तो कह रहे हैं वो सेंटेंस जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है, या हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, उस तरह के जो सेंटेंस होंगे, यानी उस तरह की जो लाइन होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या पहचान है इसकी? इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क गिवन होगा। ठीक है, इसके ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है वाई टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप में जैसे कि कोई क्वेश्चन किया गया आपसे, आर यू अ गर्ल, यानी कि क्या आप एक लड़की हैं, तो उसने आंसर दिया यस आई एम अ गर्ल और यस आई एम, यानी कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, तो यस और नो में आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन का ऐसे सवाल जिसका आंसर हम यस और नो में दें, वो हमारा यस नो टाइप आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे सवाल जैसे कि वाई टाइप क्वेश्चन में क्या है? वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, तो हम बताएंगे आई लिव इन मुंबई, यानी कि यस नो टाइप नहीं है, इसमें हमसे
वाई टाइप क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो दो तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव दोनों ही टाइप्स में क्वेश्चन किया जाएगा। फर्स्ट जो टाइप होगी उसमें यस नो टाइप होगा, यानी हाँ और ना में आंसर देना आपको, और सेकंड जो होगी उसमें क्वेश्चन किया जाएगा यानी वाई टाइप क्वेश्चन होगा, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 पर आइए, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, द सेंटेंस विच शो रिक्वेस्ट, यानी वो सेंटेंस जिसमें हमें रिक्वेस्ट पता चली, यानी कि किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई कमांड दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई सजेशन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, या कोई एडवाइस दी जा रही है, या प्रपोजल या एटसेट्रा, आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई राय दी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि दे ही रहे हो सकता है हम ले रहे हों। तो इस तरह के जो वर्ड्स, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सभी क्या हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हमने कहा प्लीज़ सेव मी, यानी कि मुझे बचाओ, गो देयर यानी कि उधर जाओ, तो यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट में हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। लेट मी स्टडी नाउ, यानी अब मुझे पढ़ने दिए, लेट्स या लेट अस गो देयर, यानी अब हमें वहाँ जाना है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी ऑर्डर जिसमें किया जा रहा है, यानी कि हम कोई काम उनसे करवा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई हमसे कोई काम करने के लिए कह रहा है, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, कोई सलाह दे रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी है, वो जो हमारे होते हैं सेंटेंसेस, इस तरह के जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, जिसको हम कहते हैं विस्मयबोधिक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, कह रहे हैं कि एकदम से जो फीलिंग आती है, जैसे कि चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, वो फीलिंग जो होती है हमारी सरप्राइज है, जैसे कि कभी हमें किसी ने एकदम से खुशी दे दी तो हम एकदम हैरान हो जाते हैं, तो इस तरह की जो फीलिंग होती है, हम कभी हमें उदास हो गए, सौर हो गए, प्लेजर हो गए, तो इस तरह की जो फीलिंग होगी जो सडनली हो, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी भी एक पहचान है, जैसे कि मैंने आपको इंटेरोगेटिव की एक पहचान बताई थी, इस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ज़रूरी नहीं है कि इसमें लास्ट में हो, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा उस वर्ड के आगे क्या होगा, हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, ये हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेशन का साइन, ये साइन लगा हो। तो जिस भी सेंटेंस में ये इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन बना हो, ये हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, इसी तरह से एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये साइन अगर जिस सेंटेंस में लगा है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयबोधिक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर इज कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि हम किसी को दुआ दे रहे हैं या किसी से दुआ ले रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो क्या हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू या मे गॉड सेव द क्वीन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। लेसन नंबर कौन सा पढ़ा है हमने, लेसन नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के हाफ करना। क्या पढ़ा है हमने, मैंने बताया था आपको, यहाँ पार्ट शो कर लेगा, पार्ट नंबर शो, डेट शो करनी है। लेसन नंबर 5 पढ़ा है, क्या नेम है लेसन का, द सेंटेंस है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लर्न करनी है एग्जाम के लिए, पीए में भी पूछ सकते हैं और ऐसे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद करनी है, पार्ट्स पता होने चाहिए, पार्ट्स पूछ सकते हैं आपको कि कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस के, और काइंड्स कितनी हैं ये भी पूछ सकते हैं कि इन काइंड हमें बताइए कि काइंड्स कितनी हैं आपकी, और वो उनको डिफाइन करिए। तो आपको ये सभी काइंड्स को डिफाइन करना होगा, मैंने इसको कॉपी में करवाया है, अभी मैं वहाँ से आप लोगों को इसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। डेफिनेशंस भी आपको पूछ सकते हैं कि सेंटेंस की काइंड्स जो हैं उसको डिफाइन करिए, तो 1 बाय 1 आपको ये डिफाइन करनी होगी 5 काइंड्स। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस गिवन हैं, 4 क्वेश्चंस गिवन हैं डी तक, पेज नंबर 9 पर। फर्स्ट है अंडरलाइन द सब्जेक्ट, इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। तो मैंने क्या पहचान बताई है, हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो वर्ड होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो ही उस सेंटेंस में वर्क कर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर और नाउन और प्रोनाउन जो होगा उस सेंटेंस का वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो 3 तरह से हम सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रवि इज स्विमिंग, तो देखिए रवि एक तो पहली बात नाउन है ये, ठीक है, और मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाली जो चीज़ होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगी, ठीक है। और थर्ड मैंने क्या बताया है, थर्ड मैंने बताया है कि जो हमारा सेंटेंस होगा उसको, उसमें जो वर्क कर रहा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसमें काम कौन कर रहा है, रवि कर रहे हैं, जो वर्क हो रहा है वो हमारा प्रेडिकेट। तो सिर्फ हमें इसमें अंडरलाइन सब्जेक्ट को करना है, तो मैंने रवि किया है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, रवि। सेकंड में इसी तरह से मैंने किया है द सन। थर्ड है आई, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो एम के आगे का हमारा सभी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सोहन
वर्क कर रहे हैं। सोहन इज़ माई फ्रेंड, यानी सोहन मेरा दोस्त है। तो सोहन जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज़ हो रहा है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हमें अंडरलाइन करना था। सेकंड में इसी तरह से प्रीडिकेट, प्रीडिकेट भी इसी तरह से कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट है वो हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। जैसे कि कन्नू इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो सभी हमारा प्रीडिकेट। इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, द न्यूज़ इज़ बेसलेस, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, आई एम अ रेसलर। बहुत ईजी है, मैंने जो बताया आपको रूल्स आपको सभी याद करने होंगे कि क्या कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को, मतलब कैसे कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में हम कैसे बता सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट है और इतना पोर्शन जो है वो, अच्छा सब सेंटेंस में मस्ट है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का आना। ऐसा नहीं कि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सब्जेक्ट का या प्रीडिकेट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पार्ट्स ही उसके 2 हैं, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों ही हमारे हर सेंटेंस में जो कंप्लीट सेंस होगा सेंटेंस में, उसमें हमारे सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों ही आते हैं। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ना हो। ठीक है, सी है इसी तरह से, सी कह रहे हैं अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। अब ये देखिए आगे पीछे वर्ड्स करके लिखें, इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसको लें। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके बाद हम वर्ब लेंगे, वर्ब के बाद हम जो भी उसमें वर्क किया गया है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट द काउ, द काउ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है, ईट यानी कि खा रही है, तो द काउ ईट ग्रास। ठीक है, सेकंड है गीता, गीता इसमें हेल्पिंग सब्जेक्ट है, गीता के बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गीता इज। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है, वर्ब के बाद जो भी बाकी का ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। गीता इज द होली बुक। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड इसको करेक्ट करिए, गीता के पहले यहाँ लिखिए द गीता इज़ अ होली बुक, द गीता इज़ अ होली बुक। ठीक है, ये करेक्शन है। थर्ड है रीडिंग रीडिंग आ आई बुक एम, इसको करेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आई, नेक्स्ट उसका हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ब क्या है, उसमें काम क्या हो रहा है, रीडिंग कर रहे हैं, और बाद में क्या बचा, आ बुक, यानी कि आई एम रीडिंग आ बुक, यानी कि मैं बुक पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है डेली हेयर दे कम, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है दे, वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब क्या है कम, और हेयर डेली यानी आई कम हेयर डेली। इस तरह से हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे हम किसी भी सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म में। देखिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है, भले ये वर्ड से मिलकर बना है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। अब कंप्लीट सेंस हमारा यहाँ हुआ तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस अभी नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ड से मिलकर ज़रूर बना है लेकिन इसका अभी कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, जब तक हम इसको करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे हमारा ये वर्ड जो है सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है हमारा, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब ही क्या है, उस लाइन का जो भी हम लाइन लिख रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ऐड करके उसमें हमारा उसका एक कंप्लीट मीनिंग यानी पूरी तरह से उस लाइन का मीनिंग होना चाहिए, तब हमारा वो जो लाइन है वो हमारी सेंटेंस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी में क्या करना है, डी में हमें सिर्फ बताना है कि ये जो है राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस वेदर इट इज़ असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, यानी कि ये काइंड्स बताने कि ये जो सेंटेंस है क्या काइंड है। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इंटेरोगेटिव, गॉड ब्लेस यू यानी कि प्रेयर की विश की जा रही है, प्रेयर की जा रही है तो वो ऑप्टेटिव, डू नॉट गो देयर ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, या एडवाइस है जो भी कह सकते हैं हम, इंपेरेटिव। सुरेश इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट है, सिंपल नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 10 पर, हमारा है लेसन नंबर 6 नाउन। नाउन पढ़ेंगे हम, नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन क्या होता है हमारा, नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और उर्दू में हम क्या कहते हैं नाउन को, इस्म। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पीई के लिए ऐसे के लिए तैयार करनी है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, प्लेस और थिंग। कह रहे हैं नाउन जो है वो किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी चीज़, सिंपल है, फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन के काइंड्स हैं, नाउन के भी काइंड्स हैं, जैसे कि 5 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन प्रॉपर 1 बाय 1 हम इनके काइंड्स भी पढ़ेंगे। ये काइंड्स भी आप लोगों को एग्जाम में डिफाइन करने के लिए दिए जा सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन बताइए नाउन की, और नाउन के काइंड्स को 1 बाय 1 डिफाइन करिए, या फिर किन्हीं 2 काइंड्स को डिफाइन करिए। ठीक है, कोई भी 2 काइंड्स को, तो आप लोग को इसलिए सभी काइंड्स की डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़नी होगी और याद भी करनी होगी। मैंने भी कॉपी में वर्क उसमें करवाया है, आपको बता दूंगी किस तरह से याद करना है। ठीक है,
और एक्सरसाइजेज जो है चैप्टर में जितने भी हमने पीए फर्स्ट या पीए सेकंड में करवाया है, सॉरी पार्ट नंबर 1 में जितने चैप्टर्स पढ़ाए 4 चैप्टर्स, और पार्ट नंबर 2 में जो भी एक्सरसाइजेज हैं, पार्ट नंबर 1 में इसमें एक्सरसाइजेज नहीं थी, जो भी एक्सरसाइजेज है बुक में वो सभी आप लोगों को लर्न करनी है, और जो हम कॉपी में वर्क करवा रहे हैं प्लस वो भी सभी को याद करना है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन देखिए, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन। कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ यानी के, नाउन्स यानी के संज्ञा, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। 1 बाय 1 हम इन नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। क्लास 7th में भी हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, 6th 5th 6th 7th ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि एक पर्टिकुलरली किसी भी इंसान का नाम अगर हमें बता दिया जाए, या उस जगह का नाम बता दिया जाए, या उस चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम बता दिया जाए, वो हमारा सभी क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, तो देखिए सिटी जो है वो भी हमारा नाउन है, शहर जगह है, लेकिन अभी हमसे प्रॉपर की बात की जा रही है, यानी कि व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है, तो इसमें जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमारा होगा कोलकाता, यानी सिटी जो है वो कौन सी सिटी है? कोलकाता है। पर्टिकुलरली हमें नेम भी बता दिया गया है, ठीक है। तो कोलकाता हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरह से द बॉय हु ड्रॉप्ड इट, सॉरी द बॉय हु टॉप्ड इज़ रवि, कह रहे हैं वो जो बॉय जो टॉप है वो कौन है? रवि है। तो बॉय जो है वो भी हमारा नाउन है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है? रवि। क्लियर हो गया। इसी तरह से मोहन इज़ माई ब्रदर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको पर्टिकुलरली एक नेम उसका जो नेम है मेन वो आपको बता दिया जाए, वो हमारा है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जो है वो इसका अपोजिट है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया सिटी, सिटी जो है वो हमारा है कॉमन नाउन, यानी कि हमें इसमें पर्टिकुलर उसका नेम नहीं बताया गया कि वो जो सिटी है वो कौन सी है। या मोहन इज़ माई ब्रदर, तो भाई मोहन इज़ माई ब्रदर, तो हमें मोहन जो है वो हमें पता है यहाँ से कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि मोहन का मतलब एक जो भाई है उनका प्रॉपर हमें पर्टिकुलर यानी एक नेम बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे कि कह रहे द काउ इज़ अ जेंटल एनिमल, काउ जो है, अब हमें काउ का हमें पर्टिकुलर कोई नेम नहीं बताया गया, काउ बहुत सी हो सकती हैं, प्रॉपर जो होगा वो सिर्फ सिंगल होगा, यानी एक। अब जैसे कोलकाता है सिर्फ वो एक है, लखनऊ है एक है, ठीक है, लेकिन काउ हमारी बहुत सी हो सकती हैं। अब डॉग्स आर आवर फ्रेंड्स, कह रहे डॉग्स जो है वो हमारे दोस्त हैं, डॉग्स भी बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू अस, ट्रीज जो है कोई सी भी ट्री हो सकती है। अगर हमसे कहते हैं मैंगो ट्री इज इंपॉर्टेंट टू अस, तो मैंगो ट्री जो है वो एक ही टाइप की ट्री है, तो मैंगो ट्री जो होता है हमारा, मैंगो जो हो जाता है वो हमारा प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रीज में हमारी बहुत सी ट्रीज, कोई सी भी ट्रीज हो सकती हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से लर्न मैन लाइक बुक्स, कह रहे हैं मैन को याद करो किसकी तरह? बुक्स की तरह। तो बुक्स जो है वो हमारी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर कोई बुक का नेम दे देते, सपोज मैथ बुक या साइंस बुक या कोई भी सब्जेक्ट, तो वो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नेम, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर और कॉमन जो है वो दूसरे से ही रिलेटेड है, अपोजिट है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, सेम पेज नंबर 10 पर ही है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव से क्लियर होता है कलेक्शन यानी कि ग्रुप, यानी किसी भी चीज़ का ग्रुप, यानी कि किसी भी चीज़ का झुंड। जैसे कि क्लास है हमारी, क्लास में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो यानी कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी एक ही जगह, वो हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का या किसी जानवर का ग्रुप या किसी इंसान का ग्रुप या फिर किसी चीज़ का भी ग्रुप, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में है यहाँ पर टीम, ब्रिटिश टीम प्लेड बैट, तो टीम में बहुत से लोग होते हैं, क्लास में बहुत से डिफरेंट मतलब बहुत लोग होते हैं, फ्लॉक है, इसी तरह से आर्मी, तो ये हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव यानी कलेक्शन यानी कि ग्रुप यानी कि एक झुंड, ठीक है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो किस चीज़ का? या किसी एनिमल का ग्रुप, या किसी चीज़ का कलेक्शन, या किसी इंसान पीपल का कलेक्शन, ठीक है। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं हमारे? मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि वो चीज़ें जिससे हमारी कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है, यानी वो मटेरियल जिससे हमारा कोई दूसरी नई चीज़ बन रही है, तो जिस मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, वो मटेरियल जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे कि वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल जो है वो हमारी नाउन है, कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन जो वुड है उसमें यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, वो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल यानी कि जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, कह रहे हैं सिल्वर का यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलरी यानी जेवरात बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए, तो जेवर हमारा इसमें मटेरियल नाउन नहीं। मटेरियल नाउन क्या है? यानी कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ को बनाने के लिए, तो जो चीज़ बनी है वो हमारी मटेरियल नाउन नहीं है, जिस चीज़ से वो बनी है यानी जिस चीज़ की हेल्प से वो बनी है, वो जो चीज़ है वो हमारी मटेरियल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड, द ब्रेसलेट
इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ब्रेसलेट हमारा नाउन है सिर्फ, लेकिन मटेरियल नाउन अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो हमारा ब्रेसलेट ना होके क्या होगा, गोल्ड। यानी कि जो ब्रेसलेट है वो किससे बना है, गोल्ड से बना है। ठीक है, तो वो चीज़ें जिससे, ऐसी चीज़ जिससे, जिस चीज़ से हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो वो जिस चीज़ से बना रहे हैं वो जो चीज़ है वो हमारी क्या है, मटेरियल नाउन कहलाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह से वाटर भी हमारा मटेरियल नाउन है, वाटर से भी हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ यानी मिल्क जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मिल्क जो है वो क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 नाउन, 4 काइंड्स ऑफ नाउन। 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन दैट वी कैन ओनली थिंक। कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जैसे कि कोई किसी की खासियत है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख या टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं वी हैव ग्रेट लव फॉर इंडिया। सेकंड है ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। थर्ड है विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो लव, ऑनेस्टी, विजडम, स्ट्रेंथ, एंगर इज़ हार्मफुल टू अवर हेल्थ, गुस्सा, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नफरत, प्यार, मोहब्बत, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। यानी कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते हैं, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो होंगे नाउन वो हमारे क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। मैंने आपको इस चैप्टर में नाउन्स पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया है, नाउन क्या है और काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स नाउन पढ़ाए हैं। अब आते हैं सेम पेज नंबर 11 पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल से ही पता चल रहा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। यानी कि ऐसे नाउन जिसको हम काउंट इजीली कर सकते हैं और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, वो हमारे कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, अनकाउंटेबल से ही हमें क्लियर हो रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। यानी कि वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और वो प्लूरल फॉर्म में, इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। यानी कि ऐसे सिंपल है, काउंटेबल मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, तब जो कि एक से ज़्यादा ही जो चीज़ प्रेजेंट होंगी उसको ही हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया, पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 12 के हाफ तक। पेज नंबर 11 पर हमने क्या पेज नंबर 10 मैंने क्या बताया था, लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था हमने, पार्ट नंबर 2 सभी से कहा था शो करिएगा, डेट शो करनी थी, लेसन 6 नेम था, लेसन नेम नाउन। नाउन की डेफिनेशन मैंने इसमें पढ़ाई है, नाउन किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देन काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे हमने, कितने काइंड्स है, 5 काइंड्स है, 1 बाय 1 मैंने उसको क्लियर किया है, डिफाइन किया है, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी काइंड्स पूछ सकते हैं या फिर 5 काइंड्स पूछ सकते हैं कि 9 नाउन बताइए और नाउन की काइंड्स कितने हैं और उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करिए। तो आपको काइंड्स भी इनकी विद डेफिनेशन विद 1 एग्जाम्पल लर्न करनी है। ठीक है, डेफिनेशन भी और एक एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट है काउंटेबल। और देखिए एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं आप पूरा सेंटेंस लिखें, आप चाहें तो सिर्फ जो नाउन वर्ड है, मेन जो वर्ड है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटेबल। पेज नंबर 11 पर मैंने पढ़ाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल। पेज नंबर 11 पर हम पढ़े काउंटेबल और 12 पर हमने पढ़ा है अनकाउंटेबल। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब एक्सरसाइज देखिए सेम पेज नंबर 12 पर 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है पिक आउट नाउन एंड राइट देयर काइंड्स। इसमें हमें नाउन पिक आउट करना है, यानी नाउन निकालना है और उसकी काइंड लिखनी है। तो फर्स्ट है आई लिव इन मुंबई, मैं कहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मुंबई में। तो मुंबई हमारा हो गया नाउन, और मुंबई कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें इसमें यानी पर्टिकुलर एक नेम भी बताया है कि वो किस जगह पर रहते हैं, तो वो क्या है, मुंबई, प्रॉपर नाउन। सेकंड है आई स्टडी इन क्लास 8th, कह रहे हैं कि मैं किस क्लास में हूँ, क्लास 8th में हूँ। तो क्लास जो है वो हमारा नाउन है। मैंने क्लास का क्या बताया था, क्लास जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि क्लास में बहुत से लोग प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, टीचर्स का भी है। नेक्स्ट है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसमें देखिए 2 नाउन है, एक है हेल्थ, थर्ड है सेकंड है हमारा वेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। फोर्थ है दिस पेंडेंट इज़ ब्यूटीफुल, कह रहे हैं ये जो पेंडेंट है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल यानी खूबसूरती भी हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें नाउन हमारा ब्यूटीफुल, और वो किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सिर्फ नाउन को पिक आउट करना था, यानी हमें ये बताना था कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है और वो उसकी काइंड क्या है, यानी किस टाइप का नाउन है वो। बी है हमारा राइट एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पर
नाउन की काइंड्स गिवन है, इससे रिलेटेड आपको 3 एग्जाम्पल्स देनी है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, तो मैंने जो एग्जाम्पल दी हैं आप लोग इससे अलग भी दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल जैसे कि प्रॉपर नाउन है तो वो प्रॉपर नाउन ही होनी चाहिए। कलेक्टिव सेकंड है कॉमन नाउन की, मैंने तो देखी प्रॉपर की, मैंने प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल क्या दी है, अलीगढ़ है, लखनऊ है और महात्मा गांधी, यानी कि जगह का नाम है और इसी इंसान का, खास इंसान, महात्मा गांधी एक ही थे, ठीक है। सेकंड है 3 कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देने हैं, सिटी है, काव है, बुक है, यानी कि सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, काव है कोई भी काव हो सकती है, तो पर्टिकुलर नेम नहीं दिया मैंने, बुक्स है किसी भी चीज़ की बुक हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इन सभी का पर्टिकुलर नेम दे दूंगी तो वो मेरा क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल मैंने दे दी है 3 अलीगढ़, लखनऊ, महात्मा गांधी। सेकंड की एग्जाम्पल कॉमन नाउन की दी है मैंने, फर्स्ट था हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है जिसमें मैंने क्या दिया था, अलीगढ़, लखनऊ, महात्मा गांधी। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में मैंने क्या दिया है, सिटी, काउ, बुक्स। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में मैंने कलेक्शन दिया यानी क्लास, बंच ऑफ फ्लावर यानी टीम, तीनों में ही कलेक्शन है, ग्रुप है इंसान, इसमें किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का यानी कि बच्चों का, इसमें किसका ग्रुप है, बंच यानी फ्लावर्स का, इसमें भी प्यूपिल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का ग्रुप, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही हो या फिर प्यूपिल्स का ही हो, किसी चीज़ के ग्रुप को या किसी इंसान के ग्रुप को या जिस चीज़ का भी ग्रुप है, कलेक्शन है, उसको सभी को हम कलेक्टिव नाउन में वो सभी हमारा आएगा, ठीक है। तो फोर्थ पर मैंने फिर देखी 3 पर मैंने क्या क्या लिखे है, 3 था हमारा कलेक्टिव नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, उसमें क्या क्या हो गया, क्लास, बंच और टीम। फोर्थ है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या क्या हो गया, गोल्ड है, मटेरियल यानी जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए, तो क्या क्या है, गोल्ड, वुड और सिल्वर। आप कोई और भी ले सकते हैं जैसे वाटर है, मिल्क है, ठीक है, एल्युमिनियम है, कोई भी ऐसा मटेरियल। मैंने 3 एग्जाम्पल्स इसमें हमसे पूछी गई थी, 3 एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड, काइंड से रिलेटेड हमें यहाँ पर दी है। सेकंड यहाँ जो 3 क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर सभी तरह के नाउन्स गिवन हैं, इन नाउन को हमें काइंड्स के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। फर्स्ट में जो प्रॉपर नाउन है इसमें से सर्च करिएगा, वो यहाँ लिखेंगे, कॉमन नाउन को पिक आउट करके यहाँ लिखिए, कलेक्टिव नाउन को यहाँ लिखिए, मटेरियल नाउन को यहाँ लिखना है। हो सकता है 4 है इसमें कॉलम, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, सब में। तो आपको अगर एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या फिर यहीं पर कॉमा लगा के 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने 1 नाउन जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें से आपको बाकी के ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 7, पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 13, ठीक है। लेसन नंबर 7 है, यहाँ पर भी आप लोग को पार्ट 2 डालना है, डेट शो करनी है। लेसन 7 है नंबर यानी कि वचन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वचन। कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर यानी कि हम किसी चीज़ को काउंट करना, जैसे कि सिंगुलर, और कितने टाइप्स हैं उसके, सिंगुलर और प्लूरल, यानी 2 प्रकार हैं। सिंगुलर यानी एक वचन यानी कि वाहिद, और प्लूरल यानी कि बहुवचन यानी कि जमा, ठीक है। तो इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ने हैं। तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स पहले देखने होंगे। वो कितने रूल्स हैं, 9 रूल्स हैं, पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 14-15 तक। तो 13 पर सबसे पहले फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, यानी कि प्लूरल को फॉर्म करने के लिए क्या तरीका है। फॉर्मेशन यानी कि बनाना, ठीक है, फॉर्म करना, बनाना। प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी बहुवचन बनाने का यहाँ पर मेथड बता रहे हैं। जो कितने रूल्स हैं, 9 रूल्स हैं, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है, जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट होगा उसके लास्ट में सिर्फ एस को हम ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, यानी ऐसे नाउन जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए सिर्फ एस का यूज़ करेंगे, जैसे कि बॉल का बॉल्स, एग एग्स, बैट बैट, सभी के तीनों के वर्ड्स में प्लूरल है। यहाँ पर देखिए एल प्लूरल है, यहाँ पर जी भी प्लूरल है, यहाँ पर टी भी प्लूरल है। तो ऐसे नाउन, यानी नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट वॉवेल सभी पढ़ चुके हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वॉवेल्स हैं, AEIOU, बाकी के 21 जो हैं AEIOU के अलावा अल्फ़ाबेट्स, वो सभी हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सोनेंट है यानी AEIOU के अलावा जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो वर्ड्स अगर हमारे अल्फ़ाबेट्स लास्ट में अगर आ रहे हैं किसी भी नेमिंग वर्ड के, यानी किसी भी वर्ड के, तो उसको अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड करना होगा, ठीक है। सेकंड है हमारा, जिन नाउन के अंत में, अब कह रहे हैं जिन नाउन के अंत में SSS CH SH GO X या Z होगा उसमें हम सिर्फ ES का ऐड कर देंगे,
इन रूल्स को सभी को याद करना होगा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट मैंने बता ही दिया है, जो भी हमें नेमिंग वर्ड यानी जो भी हमें सिंगुलर फॉर्म गिवन है, नाउन गिवन है, नाउन ही है हमारा ये, उसके लास्ट वाला जो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके लास्ट उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वाले वर्ड के साथ प्लूरल करने के लिए एस का ऐड उसमें करना होगा। जिन नाउन के लास्ट में क्या क्या वर्ड प्रेजेंट हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जी ओ, एक्स या जेड, यानी इनमें से कोई भी एक वर्ड प्रेजेंट हो उसमें हमें क्या करना होगा, इन वर्ड्स के साथ साथ सिर्फ ES का ऐड करना होगा। जैसे कि एज का एसेज, बंच बंचेस, बेंच बेंचेस, और बाकी के भी सभी के करके रीड करिएगा। थर्ड रूल इसमें फिर देखते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर आइए। थर्ड है, जिन नाउन के अंत में ओ होता है, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि ऐसा नाउन जिसके लास्ट में ओ हो और उसके पहले जो वर्ड होगा कॉन्सोनेंट हो, उसमें क्या करेंगे हम ES का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कह रहे हैं कि ऐसे अल्फ़ाबेट यानी कि ऐसा नाउन यानी ऐसा सिंगुलर फॉर्म जिसके लास्ट में ओ हो और उसके पहले कोई जो वर्ड गिवन हो वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस ओ के आगे ES का इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। फोर्थ है, जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी इसमें ओ था और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को यहाँ से हटाकर आई लिखेंगे और ES जैसे कि हमने इसमें ES ऐड करा था, इसमें भी ES को हम ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। इसमें हमने ओ नहीं हटाना था, इसमें हमने सिर्फ क्या करना था, ES ऐड करना था, यानी कि जिसके लास्ट में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो उसमें हमें सिर्फ ES ऐड करना है। इसमें कह रहे हैं जिसके लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे हम, वाई को इसमें से हटाना पड़ेगा, आई लिखेंगे और ES का यूज़ इसमें भी ऐड करेंगे, जैसे हमने ओ वाले केस में यानी थर्ड केस में, थर्ड रूल में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 में कह रहे हैं, जिन नाउन के अंत में AE, EE, AY, EY, OY या OO होता है उनमें S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कहने जिन जिन के वर्ड के लास्ट में ये वर्ड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ S का ऐड करेंगे हम। 6 है, जिन नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो उसमें हम क्या करेंगे, F होगा तो F को भी कैंसिल कर देंगे और FE होगा तो उसको भी कैंसिल करके हम क्या लिखेंगे, VES। जैसे कि यहाँ पर Y का हमने कैंसिल करके I लिखा है और ES ऐड करा है। इसी तरह से हम अगर किसी भी नाउन यानी कि किसी भी सिंगुलर फॉर्म के साथ यानी कोई भी वर्ड है, हमें नाउन है, कोई भी सिंगुलर वर्ड है, अगर हमें उसका प्लूरल चेंज करना है, देखिए प्लूरल बनाने के सभी रूल्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखिए सभी के एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो क्या हमें सभी की पहचान करनी पड़ेगी, यानी कि इन सभी 9 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6th रूल में हमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन या कोई भी ऐसा सिंगुलर वर्ड जिसके लास्ट में F हो या फिर FE हो, उसको क्या करेंगे हम, F और FE को कैंसिल करके VES उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 6। नेक्स्ट है 7 रूल में कह रहे हैं कुछ नाउन के बीच में वॉवेल होते हैं। कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच में वॉवेल है, जैसे कि यहाँ पर वॉवेल यानी कि AEIOU। कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में ये सभी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, यानी इन लेटर्स का इस्तेमाल होता है। कौन सा लेटर है वो, 5 लेटर्स हैं AEIOU। तो उसको क्या करेंगे हम, उसका या तो N, EN और REN में चेंज उसका करते हैं। जैसे कि बेसिस का बेसिस, मैन का मैन, फुट फीट, टूथ टीथ, चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, लाउस लाइस, माउस माइस, गूस गीज। ठीक है, 8th रूल तो ये क्लियर हो गया, यानी कुछ नाउन को यानी सिंगुलर को प्लूरल में करने के लिए उन वॉवेल्स को हटाकर जो बीच में प्रेजेंट हैं हम क्या यूज़ करते हैं, N का यूज़ करते हैं, EN का यूज़ करते हैं और REN। अब इन तीनों को कैसे किस में यूज़ करते हैं वो इसके लिए आप लोग को ये वर्ड्स को लर्न करना होगा। ठीक है, तो सभी जितने मैं एक 2 वर्ड्स को सिर्फ एग्जाम पे रीड कर रही हूँ, आप लोग को सभी वर्ड्स को रीड करना है। ठीक है, 8th है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या करना होगा, कुछ वर्ड्स नाउन ऐसे हैं जिसके स्टार्टिंग में या तो हम एस ऐड करेंगे या फिर उसके लास्ट वाले में। अब जैसे कि ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, तो ब्रदर में हमने एस ऐड कर दिया। मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ में डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, स्टेप ब्रदर तो स्टेप ब्रदर्स, इसमें सेकंड वाले में हमने ऐड करा है। जेंटलमैन में मैन का मैंने ऐड वॉवेल चेंज किया है, ए की जगह एन, जेंटलमैन। वॉशरमैन का वॉशरमैन। क्लियर हो गया, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, हो सकता है स्टार्टिंग या एंड में हमने एस ऐड करें या फिर उसके जो वॉवेल होंगे उसको हम चेंज कर दें दूसरे वॉवेल में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ यानी स्टार्टिंग में, यहाँ स्टेप ब्रदर में लास्ट वाले में एस हमने यूज़ किया स्टेप ब्रदर्स, इसमें हमने बीच में जो वॉवेल है लास्ट वाले वर्ड का स्टार्टिंग का वो हमने चेंज किया, जैसे वॉशरमैन का वॉशरमैन और जेंटलमैन का जेंटलमैन यानी EN का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 15 पर। 9 है, कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल एक समान, यानी कुछ
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर का और प्लूरल अगर हमें करने हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी सेम सिंगुलर फॉर्म ही रहेगी। जैसे एग्जांपल डियर की अगर हमसे प्लूरल फॉर्म पूछी है तो डियर ही होगी, हेयर की हेयर, फिश फिश, शीप शीप, डजन डजन, स्कोर स्कोर। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, 9 रूल्स पढ़ लिए हैं पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 पर मिलाकर। पेज नंबर 13 पर मैंने लेसन नंबर 7 एक्सप्लेन किया है आपको, पार्ट नंबर 2 बताया था, डाल लीजिएगा यहाँ पर डेट शो करनी है। लेसन नंबर 7 लेसन नेम क्या था, नंबर। क्लियर हो गया। लेसन नंबर 7 में पेज नंबर 13 14 पर और 15 पर आप लोगों को 9 रूल्स बताए हैं किसको प्लूरल फॉर्म में फॉर्म करने के लिए, यानी कि फॉर्मेशन कैसे हो सकता है प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। नंबर पढ़ा था, नंबर मैंने बताया 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पेज नंबर 15 आ जाइए, पेज नंबर 15 पर है 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ब। वर्ब का यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है दिस न्यूज इज बेसलेस, मैंने इज का यानी इन ये हमें कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब मैंने क्या बताया हेल्पिंग वर्ब भी हैं और वर्ब्स यानी जो वर्क किया जा रहा है। ठीक है, इनका यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो ये लोग आप यहाँ से कॉपी इसको देखकर करेंगे। ठीक है, सिंपल है। हिज हेयर वॉज ग्रोन हेयर, यानी उनके जो लंबे बाल हैं वो लंबे हैं। द कैटल इज आउट ऑफ साइट, इज का यूज किया है इसमें। पॉलिटिक्स नीड ऑनेस्ट पर्सन, कहने पॉलिटिक्स को जरूरत है ऑनेस्ट पर्सन की, ईमानदार इंसान की। एम्स आर गिवन टू द बेगर, द फर्स्ट इनिंग वॉज ओवर। ठीक है, ये हमें कंप्लीट करना है, ये वर्ड्स हमें गिवन है, हो सकता है हेल्पिंग वर्ड्स आपको ना गिवन हो। ठीक है, तो लर्न करने इसको सभी। सेकंड है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल। करेंगे देखिए इसको चेंज करिए, यानी सिंगुलर वर्ड जो है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, सेंटेंस में, और बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट में अ कैट म्यूज, तो आ की एक की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर द, और कैट की जगह मैंने प्लूरल फॉर्म कर दी उसकी कैट। ठीक है, म्यूज का म्यूज। द फार्मर डज हार्ड वर्क, तो फार्मर की जगह हमने किया फार्मर्स और डज का डू हो जाएगा हार्ड वर्क। ठीक है, द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है द मैंगोज आर द किंग ऑफ फ्रूट। फर्स्ट तो मैंगो का मैंने चेंज कर दिया मैंगोज, और इज की मैंने चेंज कर दिया इज का प्लूरल आर। ठीक है, सेकंड है द पुलिस मैन रैन आफ्टर अ थीफ, तो पुलिस मैन का क्या हो जाएगा पुलिस मैन रैन आफ्टर थीफ। थीफ का क्या हो जाएगा हमारा, थीफ का मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट में अगर एफ होगा तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, VE एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी यहाँ आपको कहीं पढ़ाया था, एफ अभी जो हमने रूल पढ़ा है एफ या FE को हटाकर हमें क्या उसमें ऐड करना है VES। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था 6th रूल, जिन नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो तो उसको हमें क्या किस में चेंज करना होगा, VES में चेंज करना होगा। ठीक है, और पुलिस मैन का यहाँ भी MEN हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ है द ऑक्स वॉज किल्ड बाई अ लॉयन, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्सन, वॉज का वर, बाई आ लॉयन आ यानी एक हट जाएगा यहाँ से आ, सिर्फ लॉयन आ जाएगा। ठीक है, द गर्ल इज रीडिंग, द गर्ल्स इज का क्या हो जाएगा आर रीडिंग। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा क्या हो गया लेसन नंबर 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8, पेज नंबर 16 पर हमारी एक्सप्लेनेशन है, पेज नंबर 17 पर इसकी एक्सरसाइज है। 16 पर देखिए लेसन नंबर 8 है जेंडर। जेंडर सिंपल है, कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं, जेंडर मतलब लिंग, कितने टाइप्स के लिंग होते हैं जेंडर होते हैं, यानी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलाइन का यूज़ करते हैं जो मेल को डिनोट करे, सिंपल मैं एक वर्ड में बता रही हूँ इसको। फेमिनाइन का यूज़ करेंगे जो फीमेल को डिनोट करे, यानी जिससे हमें फीमेल के बारे में पता चले, यानी कि वो फीमेल से रिलेटेड है। मेल से रिलेटेड मैस्कुलाइन है। कॉमन जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आए, जैसे कि टीचर, टीचर हमारे सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूटर। न्यूटर में ना ही हमें मेल पता चले ना ही हमें फीमेल, जैसे कि पेंसिल। ठीक है, जैसे कि रेजर, शार्पनर, रूम, ये जो वर्ड्स हैं हमारे ये क्या है न्यूटर है। अब इसमें भी हमें 4 रूल्स हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स में सिर्फ ES जोड़कर फेमिनाइन बनता है, यानी हमें सिर्फ मैस्कुलाइन का फेमिनाइन पूछ सकते हैं और फेमिनाइन का मैस्कुलाइन पूछ सकते हैं, कॉमन और न्यूटर नहीं पूछेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कॉमन और न्यूटर भी क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है मैस्कुलाइन यानी जो मेल को डिनोट करे, फेमिनाइन जो फीमेल डिनोट करे, कॉमन यानी जो मेल फीमेल दोनों को ही डिनोट करे, जैसे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हमारे सर मैम दोनों ही हो सकते हैं। और टीचर हैं, टीचर में हमारे सर मैम दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स में भी सब हो सकते हैं, तो ये हमारे होते हैं कॉमन। न्यूटर में कोई भी चीज़ ले लिए, कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारा क्या है न्यूटर है, यानी जिसमें हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि वो क्या है मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है,
नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट इसी में देखिए फॉर्मेशन ऑफ फीमेनाइन। फॉर्मेशन देखते हैं फेमेनाइन का क्या है, यानी कि हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं फेमेनाइन को मैस्कुलाइन में या फिर मैस्कुलाइन को फेमेनाइन में। तो इसमें जो हमें बताया है मैस्कुलाइन को फेमेनाइन में फॉर्म करने का तरीका बताया है। कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ हमें ईएस को ऐड करना होता है फेमेनाइन बनाने के लिए, फेमेनाइन बन जाता है, ठीक है। कुछ फिर सेकंड कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन वर्ड के अंतिम आर से पहले ई हो अथवा ओ को हटाकर ई डबल एस, यानी जैसे कि कह रहे हैं आर से पहले अगर ओ होगा तो उस ओ को हटा देंगे हम और क्या करेंगे, अब मैंने इसमें से ओ हटा दिया है तो ये क्या हो गया ए सी टी आर और ई डबल एस का यूज इसमें हम और कर देंगे, ठीक है। यानी आर उसके पहले लिखेंगे, ई डबल एस लास्ट में। तो क्या था इसमें सेकंड रूल, फर्स्ट हमारा सिंपल था कि कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिसको फेमेनाइन में करने के लिए सिर्फ ई डबल एस का यूज़ करना होगा मैस्कुलाइन के साथ और वो फेमेनाइन में चेंज हो जाएंगे यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड है कुछ मैस्कुलाइन के वर्ड में अंतिम में आर प्रेजेंट होता है और उसके जो स्टार्ट पहले होगा यानी अंतिम लास्ट वाले वर्ड में आर है और अगर उसके पहले ओ है तो उस ओ को वहाँ से कैंसिल कर देंगे और हम आर उसके साथ लिखकर और लास्ट में ई डबल एस को ऐड कर देंगे ताकि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि इसमें काउंट का काउंटेस, लॉइन लॉइनेस, हियर हियरेस, एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, एम्परर एम्परेस, ठीक है। थर्ड है कुछ मैस्कुलाइन वर्ड जो कंपाउंड होते हैं उनके पहले अथवा बाद के ही शी लिंग बताने वाले प्रोनाउन अथवा नाउन को बदलते हैं। कह रहे हैं कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स जो नाउन वो है वर्ड्स हैं, उनको क्या करेंगे हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए ही और शी, जैसे ही है तो शी कर देंगे, शी है तो ही कर देंगे। अब हम इसमें सेम पेज नंबर 17 पर आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर है डेरी मैन, तो मैंने मैन का क्या कर दिया यहाँ पर मेड, यानी स्टार्टिंग में भी हो सकता है हम चेंज कर दें या फिर सेकंड वाला जो वर्ड है उसको चेंज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है मैन सर्वेंट, तो मैन का क्या हो जाएगा मेड, मैंने देखिए इसमें सेकंड वाला वर्ड चेंज किया है, इसमें फर्स्ट। क्लियर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अगर डेरी मैन पूछा गया है तभी हम डेरी मैन लिखेंगे, हो सकता है हमसे अलग से पूछा जाए कि मैन का हमें फेमिनाइन बताइए तो हम क्या बताएंगे, मेड बताएंगे, वुमेन भी बता सकते हैं। यहाँ पर भी हमें डिफरेंट पूछ सकते हैं, फादर है मदर बता सकते हैं हम, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, मिल्क मैन मिल्क मेड, ग्रांट अंकल ग्रांट आंट, पीकॉक का पी हैन यानी कॉक का क्या होता है कॉक मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, ठीक है। फिर है ही गॉट का शी गॉट, सेल्समैन सेल्स वुमेन, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, तो हमसे लॉर्ड भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड का आप फेमिनाइन बताइए तो हम लेडी लिखेंगे, या फिर लेडी का मैस्कुलाइन बताइए। ज़रूरी नहीं कि हमें मैस्कुलाइन गिवन हो और फेमिनाइन भी पूछे जाएं, हमें हो सकता है कि फेमिनाइन गिवन हो और मैस्कुलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है इसी तरह से सेल्समैन सेल्स वुमेन, वॉशरमैन वॉशर वुमेन, मैन का यहाँ वुमेन, देखिए यहाँ मैन का मेड और यहाँ मैन का वुमेन। फोर्थ रूल है कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स के फेमिनाइन एक दूसरे से समर्था यानी भिन्न अलग होते हैं। जैसे कि हमने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा था यानी नंबर्स में पढ़ाए थे एकदम एक दूसरे से डिफरेंट एकदम, इसी तरह से जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन है कह रहे हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को लर्न करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ जो एग्जाम में आपके आएंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही वर्ड्स निकाले जाएँ, चैप्टर में जो भी वर्ड हैं उनमें से भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड यहाँ एग्जाम, अब जैसे कि यहाँ पर है बैचलर, बैचलर का क्या हो गया मेड, लेकिन बाकी जो भी हमने फेमिनाइन मैस्कुलाइन पढ़े हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड यानी थोड़े थोड़े वर्ड जो है वो सेम है। इसमें भी देखिए थोड़े वर्ड हमारे सेम थे। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर यहाँ स्टार्टिंग में देखिए डेरी मैन में डेरी मेड, यानी हाफ जो वर्ड्स थे वो हमारे सेम थे, लेकिन कुछ मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में करने के लिए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। बैचलर मेड हस्बैंड वाइफ बॉय गर्ल किंग क्वीन ब्रिज रूम ब्रिज लैड लेस, ठीक है, इस तरह से। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम, टू इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करना है, सेकंड है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द, अच्छा सेकंड में जैसे अभी हमने पीछे चेंज किया है सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल में, इसी तरह से इसमें जो जेंडर है उसको चेंज करना। अगर फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन में चेंज करके लिखना होगा, बाकी सेंटेंस में कुछ ऐड नहीं करना, और अगर फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन में। क्वेश्चन 1 देखिए, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन चेंज करना, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वैसे मैंने इसमें कॉपी कर दिया है। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, फादर मदर, मिल्कमैन मिल्कमेड, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, स्टैग हिन, मॉन्क नन, नेफ्यू नीस, सन डॉटर, प्रिंस प्रिंसेस, अंकल आंट। तो इस तरह से आप लोग, ये मैंने भी पीछे रीड कर ही दिया है, आप लोग यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सभी को लर्न भी करने हैं, ये भी लर्न करने हैं, और ये जो चैप्टर में है वो भी वर्ड्स आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक्सरसाइज में जो वर्ड है वही पूछे जाएँ।
नेक्स्ट है, वैसे इसमें क्लियर है, अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ चैप्टर से उसको देख सकते हैं। बी है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यानी कि जो इसमें जेंडर है वो जेंडर हमें चेक करना है और जेंडर को चेंज करना है, यानी अगर फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन में और मैस्कुलाइन है तो फेमिनाइन में। अब फर्स्ट में चेक करते हैं। फर्स्ट है माई अंकल हैज़ आ काउ, तो इसमें अंकल और काउ दो जेंडर आए। अंकल का अपोजिट जेंडर चेंज करके क्या हो जाएगा, आंट, और काउ का बुल। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा माई अंकल हैज़ अ काउ की जगह माई आंट हैज़ अ बुल। ठीक है। द क्वीन कॉल्ड द सर्वेंट, तो क्वीन का हमने चेंज कर दिया किंग और सर्वेंट हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वेंट हमारा इसमें क्या दिया है, कॉमन जेंडर। सर्वेंट कोई भी हो सकता है हमारा, हो सकता है मैन हो सकता है मेड हो। ठीक, यानी आदमी औरत कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मैन सर्वेंट होता तो हम मेड सर्वेंट कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सर्वेंट दिया था, यानी कि कॉमन जेंडर दिया था, यानी कि कोई भी हो सकता है मैन और वुमेन में से, मेड यानी मैन या और मेड में से। ठीक है। थर्ड है द हीरो, तो सिर्फ मैंने इसमें क्वीन को चेंज किया। अंडरलाइन भी कर लीजिए, जेंडर को चेंज कर रहे हैं। थर्ड है अंडरलाइन, हमें इसमें कहा नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग को ईजिली हम देख सकें कि क्या इसमें जेंडर हमने चेंज किया है। ठीक है। थर्ड है द हीरो हैड अ मेयर, तो हीरो का क्या हो गया, हीरोइन, और मेयर हॉर्स, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी। हिज सिस्टर हैज़ अ पीकॉक, सिस्टर का ब्रदर, और पीकॉक का पी हैन, यानी कॉक का हैन। ठीक है। द लेडी इज़ हैप्पी, लेडी का क्या हो जाएगा, लॉर्ड। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, ज़रूरी नहीं है कि लैंड लॉर्ड एक साथ ही दें, लॉर्ड का सिर्फ अलग भी सेपरेट करके भी दे सकते हैं। ठीक है। बाकी के भी और भी जो वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैन है, सिर्फ मैन दे दें, वो मैन। ठीक है। यहाँ पर और हमने क्या पढ़ा था, ही गॉट है, शी गॉट दे दें। पीकॉक का पी हैन, कॉक हैन अलग भी दे सकते हैं। ठीक है। थर्ड, तो द लेडी इज़ हैप्पी, तो द लॉर्ड इज़ हैप्पी। सिक्स्थ है टुडे हर अंकल एंड नीस आर कमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, टुडे हर आंट, अंकल का क्या हो जाएगा, आंट, और नीस यानी भतीजी, नीस का क्या हो जाएगा, नेफ्यू यानी कि भतीजा, आर कमिंग। ठीक है। ये यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 8 यानी कि पार्ट नंबर 2 का जो बुक का वर्क था, एक्सप्लेनेशन था, वो हमारा यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोग को पेज नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, वर्क क्या करना है, अब हमें कॉपी में वर्क करना है, तो उसके लिए सभी लोग अपनी कॉपी ओपन करिए। देखिए कॉपी सबके पास है। चलिए, इसमें हमने वर्क करना है, वो देखिए लेसन नंबर मैंने क्या क्या इसमें लेसन पढ़ाए हैं आपको। पेज नंबर सबसे पहले चेक करेंगे, लेसन नंबर 6। देखिए लेसन नंबर 5 से मैंने इसमें पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। लेसन नंबर 5 सेंटेंस, लेसन नंबर 6 था इसमें हमारा नाउन। ठीक है। और लेसन नंबर 7 हमने पढ़ा है इसमें नंबर, और लेसन नंबर 8 जेंडर। तो मैंने जो कॉपी में वर्क करवाया है वो सिर्फ लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 करवाया है। बुक्स में जो वर्क है वो आपको सभी लर्न करना ही है। चैप्टर में जितने भी वर्ड्स हैं वो भी आपको सब अपोजिट हैं, या जेंडर चेंज है, या प्लूरल फॉर्म है, वो सभी लर्न करनी ही है। ठीक है। कॉपी में जो वर्क है हम उसको एक बार देख लेते हैं, क्या वर्क है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें पार्ट नंबर 2 डालना होगा, डेट शो करनी होगी। पार्ट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 5। क्या लेसन है, द सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप लोग को सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करनी होगी। जैसे कि मैंने एज इट इज़ किया है, ऐसे ही आपको कॉपी में एग्जाम में करना होगा। फिर हमें यहाँ पर एग्जाम्पल इसकी देनी, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए मैंने कौन से हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। फिर मैंने काइंड्स बताई है सेंटेंस की, कितनी काइंड्स है, 5 काइंड्स हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है। ये बताने के बाद फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर क्या बताया है, 1 बाय 1 इन सभी सेंटेंसेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है। यहाँ से आप लोग पार्ट नंबर 2 यहाँ भी शो करेंगे, ये 2 है। ठीक है। डेट शो करेंगे आज की। एडजेक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन, और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इन दोनों को मैंने नहीं डिफाइन किया, आप लोगों को भी नहीं करना है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको मैंने डिफाइन किया है, एक एग्जाम्पल। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसको भी डिफाइन नहीं करना है। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसकी एग्जाम्पल है, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल देनी होगी आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल। डेफिनेशन इसलिए नहीं क्लियर कर रही हूँ, अभी आपको मैंने बुक में एक्सप्लेन करी है। ठीक है। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल। 1 एग्जाम्पल आप लोग को देनी है। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आइए, पार्ट नंबर 2 है, ये भी हमारा लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 क्या पढ़ा था हमने, लेसन नंबर 5 तो हमने सेंटेंस कंप्लीट किया है, बुक कॉपी वर्क दोनों ही लर्न करना है। 6 पर देखिए लेसन नंबर 6, यहाँ भी क्या है, लेसन नंबर 6 द नाउन। नाउन की डेफिनेशन देनी है आपको, एग्जाम्पल लिखनी है। यहाँ पर एटसेट्रा लिख लीजिएगा। ठीक है। एटसेट्रा यानी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। बुक कॉपी पे पेन से वर्क करना है, और बुक पर पेंसिल से वर्क करना है। ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करना है। काइंड्स ऑफ नाउन्स बताएं मैंने, पार्ट्स नहीं होते हैं नाउन के, काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स है, 5 हैं। 1 बाय 1 इन काइंड्स को डिफाइन किया है विद
एग्जाम्पल। फर्स्ट था प्रॉपर नाउन, डेफिनेशन लिखी है, एक एग्जाम्पल दी है। जो भी हमारा इसमें प्रॉपर नाउन है उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। जैसे जयपुर इज़ अ बिग सिटी, तो जयपुर हमारा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। पर्टिकुलर नेम बताया है हमें सिटी का। सिटी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखी है, सेम मैंने इसमें एग्जाम्पल दी है। सिटी हमारा इसमें क्या है, कॉमन नाउन। थर्ड फिर मैंने इसमें कलेक्टिव नाउन बताया है, देन मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो भी जितना भी पीए फर्स्ट का सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। कितने पार्ट्स में, पार्ट्स 2 में। जो मैंने बुक में वर्क करवाया है वो सभी को लर्न करना है, और कॉपी का भी जैसे कि डेफिनेशन है या चैप्टर में पार्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, जो भी है जैसे करवाया है वो सभी आप लोग को लर्न करना है। यहाँ पर हम लोग का पीए फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। आप 2 पार्ट्स में मैंने कवर कर दिया है, सभी को दोनों पार्ट्स यानी पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।